तो आज हमारे पास है Xiaomi का 17T जिसका हम कैमरा टेस्टिंग करने वाले हैं डिटेल में। काफ़ी फ़ोटो वीडियो के सैंपल्स हम ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूंगा बिकॉज यहाँ पे आपको ऑब्वियसली पीछे लाइका की ब्रांडिंग मिलती है। इंटरेस्टिंगली आपको 5x टेलीफोटो कैमरा मिलता है जो 50-60,000 की रेंज में आपको यूजुअली देखने को नहीं मिलेगा। तो पहले कैमरा सेटअप की बात करते हैं, फिर हम सैम्पल्स पे चलेंगे। 3 कैमरा मिलते हैं, प्राइमरी, अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटो। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है 1/1.55 इंच का f1.7 अपर्चर के साथ। 50 मेगापिक्सल का ही पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर है, 5x का ऑप्टिकल जूम मिलता है। 1/2.76 इंच का सेंसर है f3 अपर्चर और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर f2.2 अपर्चर के साथ 1/3.06 इंच सेंसर साइज के साथ। और आगे की तरफ f2.2 अपर्चर के साथ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आता है। अब स्टार्ट करते हैं फोटोज का आउटपुट कैसा है। आपको यहाँ पे सैंपल्स दिख जाएंगे। प्राइमरी कैमरा से स्टार्ट करते हैं। अब हमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, लाइका वाइब्रेंट एंड लाइका ऑथेंटिक। हमने जो फोटोज ली हैं वो लाइका वाइब्रेंट में ली हैं बिकॉज ऑथेंटिक में आपको मैं कंपेरिजन दिखा दूंगा, थोड़े से आपको फीके कलर मिलते हैं। अब यहाँ पे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो ये है कि एजेस थोड़े सॉफ्ट साइड पे हैं। नॉर्मली प्राइमरी कैमराज अगर आप इस रेंज में देखते हो इतने सॉफ्ट एजेस आपको नहीं रहते हैं। एंड ओवरऑल लाइका वाइब्रेंट में भी शूट करते हुए इमेजेस मुझे पर्सनली थोड़ी सी फ्लैटर साइड पे लगी, मतलब कॉन्ट्रास्टी लुक नहीं है। ये एक ड्रॉबैक नहीं है, इट इज़ अ पर्सनल प्रेफरेंस बिकॉज कई लोगों के लिए पॉजिटिव है। अगर आप ऑलरेडी Xiaomi यूज़र हो, आप यूज टू हो कि आपको ऐसे आउटपुट मिलता है कि आप एडिटिंग अपने हिसाब से कर सकते हो, वो आपको स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा वैसा कॉन्ट्रास्टी वाइब्रेंट लुक नहीं मिलता जो आप यहाँ पे सैम्पल्स में देखोगे। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा, 17T का शैडो रिकवरी इज़ अमेजिंग। मतलब आपको जो डायनामिक रेंज मिलता है तो शैडो में इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो इट हेल्प्स यू एडिटिंग में। अगर आप अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हो वो सब कर सकते हो। बाकी एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि जब वार्म सनलाइट में हमने जो फोटोज़ लिए हैं वहाँ पे ऑल ओवर टेम्परेचर एज इट इज़ रिटेन नहीं करता, वाइट बैलेंस को थोड़ा कूलर साइड पे शिफ्ट करता है। प्लस हाईलाइट का जो कंट्रोल है वो एट टाइम्स 10 में से 2-3 फोटोज़ में ये मिस कर रहा था, कई जगह पे थोड़ा ओवर एक्सपोज आ रहा था। बट आई थिंक 1-2 अपडेट के बाद शायद ये चीज़ें बेटर हो सकती हैं। तो ओवरऑल प्राइमरी सेंसर टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 1-2 अपडेट से इन्हें प्रोसेसिंग बेटर करनी पड़ेगी। 2x जूम की अगर मैं बात करूं, प्राइमरी सेंसर को जूम करके आप इस तरीके की फ़ोटोज़ ले सकते हो। मुझे पर्सनली कलर्स अच्छे लगे, डिटेल्स अच्छे हैं, फेस बढ़िया शार्प टेक्सचर के साथ आ जाता है और थोड़ा सा वाइब्रेंट एंड कॉन्ट्रास्टी लुक यहाँ पे 2x में आपको मिलती है जो 1x में कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो वो प्रोसेसिंग का थोड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा प्राइमरी एंड 2x में। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर पे, जिसको यूज़ करके आप 15 mm की वाइड फोटोज़ कुछ इस तरीके से कैप्चर कर सकते हो। ऑल ओवर अल्ट्रा वाइड एंगल में मेरा एक्सपीरियंस पॉजिटिव ही रहा है। डिटेल्स काफ़ी अच्छी हैं, टेक्सचर बहुत बढ़िया है, ओवर शार्प भी नहीं है, सॉफ्ट भी नहीं है, तो इमेजेस देखने में बढ़िया लगती हैं। एजेस भी यहाँ पे शार्प हैं कंसिडरिंग अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर यूज़ किया गया है। कलर्स ओवरऑल वाइब्रेंट हैं, तो अगेन देखने में अच्छा आउटपुट लगता है। बहुत ज़्यादा ओवर कलर्स भी नहीं है, तो इट गिव्स यू दैट नेचुरल लुक अलॉन्ग विद स्लाइड मोर सैचुरेशन। शार्पनेस अच्छी है, कॉन्ट्रास्टी थोड़ी सी लुक देता है, वाइब्रेंट आउटपुट है। तो जो चीज़ प्राइमरी कैमरा में कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लगी थी वो चीज़ अल्ट्रा वाइड में देखने को मिलती है, विच गिव्स यू मोर प्रोफेशनल आउटपुट। बस एक चीज़ मैं बोलूँगा, अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर का क्लोज फोकस डिस्टेंस उतना अच्छा नहीं है, तो अगर आप थोड़ा सा भी क्लोज जाके वाइड एंगल से फोटोज़ लोगे वो सब्जेक्ट आउट ऑफ फोकस आएगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं टेलीफोटो कैमरा पे। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया डेडिकेटेड 5x टेलीफोटो कैमरा मिलता है जो ये 50 से 60 हज़ार की रेंज में इज़ नॉट दैट कॉमन। आउटपुट यहाँ पे देख लेते हैं, 115 mm का आपको एंगल ऑफ व्यू मिलता है। बट एक बहुत स्ट्रेंज चीज़ नोटिस मैंने करी, आप भी यहाँ पे देखना, ज़्यादा देर तक अगर आप बैकग्राउंड ब्लर को नोटिस करोगे, अब मैंने जब बड़ी स्क्रीन पे देखा मुझे चक्कर से आने लगे थे बिकॉज बहुत अजीब सा इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। आई एम नॉट श्योर वाई, बट अगर आप भी ये इमेजेस देखोगे साइड बाय साइड में, आपको कंपेरिजन में Vivo 200T का भी आपको सैम्पल दिखाता हूँ, आप क्लियरली बैकग्राउंड ब्लर का डिफरेंस नोटिस कर सकते हो। तो आई थिंक ये एक बहुत स्ट्रेंज चीज़ है जो आपको भी फोटोज़ में नोटिस होगी। उसको साइड रखते हुए फेस में आपको अगेन वही थोड़ा प्रोसेसिंग दिखता है, फेस को ये ब्राइट करता है, स्लाइटली वार्मर टोन ऐड करेगा। इफ़ यू लाइक दैट लुक Xiaomi वाला, देन आपको ये पसंद आएगा। कई लोगों के लिए थोड़ा सा आर्टिफिशियल लुक हो सकता है, बट डिटेल्स आपको नॉर्मल मिलेंगी अनलाइक अदर फोन्स। बिकॉज अभी तक क्या होता है ना, टेलीफोटो में हम यूज टू हो चुके हैं, स्पेशली Vivo, Oppo, इन फोन्स में अगर आप जाओगे थोड़ा सा शार्पनेस ऐड किया जाता है, थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक दिया जाता है, वाइब्रेंस वैसा रखा जाता है कि स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा रेडी टू यूज ऑन सोशल मीडिया फोटोज है। वैसी चीज़ आपको यहाँ फ़ोन में नहीं दिखेंगी, वो पंचीनेस आपको कहीं ना कहीं मिसिंग दिखेगी। बट इट इज़ आइडियल जो लोग फोटोज़ एडिट करते हैं, बट आपके प्रेफरेंस पे टोटली डिपेंड करता है।
एक पॉजिटिव चीज़, इसका क्लोज फोकस डिस्टेंस काफ़ी बढ़िया है, तो आप 5x में ही रहते हुए काफ़ी क्लोज जाके अच्छी खासी फ़ोटोज़ कैप्चर कर सकते हो। शार्प डिटेल्स हैं, बोके बढ़िया मिल जाता है अगर आप क्लोजअप जाके फ़ोटोज़ ले रहे हो, बट ये बैकलाइट में स्ट्रगल करता है और कई फ़ोटोज़ आउट ऑफ फोकस भी हुई हैं इस वजह से, जब जो हमने स्पेशली बैकलाइट में फ़ोटोज़ कैप्चर करी हैं। तो एंड में मैं बोलूँगा टेक्निकली इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर जो थोड़ा टेक पर्सपेक्टिव रखते हैं, जहाँ पे आपको फ़ोटोज़ लेनी है, बस आपको वो आर्टिफिशियल लुक नहीं चाहिए, आप एडिटिंग में खुद एडजस्ट करना चाहते हो, नेचुरल लुक चाहिए, दैन इट इज़ गुड। बट इफ़ यू आर यूज्ड टू ओप्पो, वीवो, कहीं हद तक सैमसंग का भी जो प्रोसेसिंग है वो आपको यहाँ पे मिसिंग दिखेगा। और हमने कुछ मार्केट एरिया में भी जो फोटोज़ ली थी ना, उन फोटोज़ में भी स्पेसिफिकली मुझे टेक्सचर कहीं ना कहीं डिटेल्स और टेक्सचर मिसिंग लगा। 10x जूम का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आप 5x कैमरा को यूज़ करते हो 10x तक आप जा सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द इमेजेस लुक शेकी। अब वो उतना हैंडल शूट किया गया है, बहुत मोशन में फोटोज़ नहीं है, फिर भी वो देखने में आपको ऐसा लगेगा कि सॉफ्ट इमेजेस हैं, और ह्यूमन में नहीं, नॉन ह्यूमन में भी यही आउटपुट है। तो आई वुड से 10x जूम इज़ नॉट एट ऑल गुड जो आप एक्सपेक्ट करते हो 50-60,000 की रेंज में। मूविंग ऑन टू मैक्रो मोड, अब मैक्रो मोड में एक स्ट्रेंज चीज़ मैंने नोटिस करी, आप 5x पे ही लॉग्ड इन रहते हो, ना आप 1x पे आ सकते हो, ना आप अल्ट्रा वाइड पे जा सकते हो, ना आप 10x पे जा सकते हो, सिर्फ 5x का ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। कंसिडरिंग दैट जो हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ लिए हैं, अब देखो अगेन हमारा जो अब पर्सपेक्टिव बन चुका है कि हमें ऐसी मैक्रो फोटोज़ चाहिए कि हम फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं कि खींच के एकदम शार्प वाइब्रेंट, और ऐसी फ़ोटो चाहिए कि क्लिक करी और सोशल मीडिया पे डाल दी। वो चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलेगी। अगर आपको पसंद है कि आप फ़ोटो क्लिक कर रहे हो और आप शांति से बैठ के एडिट करोगे, देन इट इज़ अ गुड ऑप्शन, तो उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। बट अगेन जूम का ऑप्शन नहीं है, तो आई फील कि वो एक ऑप्शन होना चाहिए, एटलीस्ट 10x तक जाके भी हम एक डिस्टेंस से कुछ मैक्रो शॉट्स ले सकें। और बहुत सी फ़ोटोज़ आपको यहाँ आउट ऑफ फोकस भी दिखेंगी, तो वो भी एक कंसर्न है जो मैक्रो मोड में नोटिस हुआ है। मूविंग ऑन टू पोर्ट्रेट मोड, अब पोर्ट्रेट मोड में आप 1x यूज़ कर सकते हो, 2x का ऑप्शन है, 5x का ऑप्शन है, तो ऑप्शंस आपके पास अच्छी खासी हैं। एंड ओवरऑल आई थिंक पोर्ट्रेट मोड फोटोज़ में सबसे प्लस पॉइंट है, बिकॉज एज डिटेक्शन एक्सीलेंट है, चाहे 1x हो चाहे 2x हो। प्रोसेसिंग बहुत अच्छे से करता है, कंसिडरिंग कलर्स बहुत नेचुरल लगते हैं, ज़्यादा वाइब्रेंट भी नहीं है, ज़्यादा डिसैचुरेटेड भी नहीं है, तो अच्छा बैलेंस मिल जाता है। स्किन टोन काफ़ी बहुत हद तक अच्छे से मेंटेन कर लेता है, फोटो शार्प है। एंड टेलीफोटो पोर्ट्रेट की भी अगर मैं बात करूँ, 5x पे आके जब आप पोर्ट्रेट फोटोज़ लोगे, इट एक्चुअली लुक्स वेरी गुड। एज डिटेक्शन बहुत एक्यूरेट है, प्राइस के हिसाब से यू गेट दैट यू नीड आउट ऑफ अ पोर्ट्रेट मोड, तो कहीं भी कुछ ड्रॉबैक्स नहीं है। बोके अच्छा मिल जाता है 5x में, डिटेल्स अच्छी हैं, शार्पनेस अच्छी है, डायनामिक रेंज बढ़िया है, तो ऑल ओवर पोर्ट्रेट मोड इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जब हम फोटोज़ की बात करते हैं। अब हम आते हैं लो लाइट सेगमेंट पे, अगर आप शाम को या रात को फोटोज़ कैप्चर करने वाले हो। अब बात करते हैं प्राइमरी सेंसर से, ऑल ओवर प्राइमरी सेंसर से आप अच्छी लो लाइट फोटोज़ ले सकते हो, शार्पनेस अच्छी है, वाइब्रेंट आउटपुट मिलता है, डायनामिक रेंज भी मुझे अच्छी लगी, जो शैडो एरिया है वो अच्छे से रिकवर हो रहे हैं, एक्सपोजर अच्छे से मैनेज हो रहा है। बस एक चीज़ आपको मिसिंग लगेगी, वो है जो स्काई में ब्लू कलर फ़ोन ऐड करते हैं मोस्ट ऑफ द फ़ोन प्रोसेसिंग में, वो चीज़ यहाँ पे Xiaomi 17T नहीं कर रहा है। इट इज़ कीपिंग इट नेचुरल, बिकॉज स्काई नॉर्मली ब्लू नहीं होता है, वो वैसे ही कैप्चर कर रहा है, तो वो एक चीज़ है जो आई थिंक इट इज़ वर्थ मैंशनिंग। बाकी टेलीफोटो लो लाइट की मैं बात करूँ, वहाँ मुझे उतना अच्छा आउटपुट नहीं लगा, शार्पनेस मिसिंग थी, थोड़ा फ्लैट लुक लगता है, तो फोटोज़ आप यहाँ पे सैम्पल्स में देख सकते हो फॉर द रेफरेंस। अल्ट्रा वाइड एंगल लो लाइट की भी मैं बात करूँ तो एजेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहे हैं, एंड वो पंचीनेस मिसिंग है जो मैं इस रेंज के फ़ोन से एक्सपेक्ट करता हूँ यूजिंग द अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। तो अब बात करते हैं Xiaomi 17T के वीडियो परफॉर्मेंस की। तो ऑप्शंस क्या क्या मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 4K 60 FPS मैक्सिमम है यूजिंग दी प्राइमरी एंड टेलीफोटो कैमरा। अल्ट्रा वाइड एंगल को यूज़ करके आप 4K 30 FPS तक शूट कर सकते हो, तो अल्ट्रा वाइड में 4K 60 का ऑप्शन नहीं रहेगा। बाकी प्राइमरी कैमरा से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब प्राइमरी कैमरा का आप यहाँ पे एक वीडियो सैंपल देख रहे हो जो हम आउटडोर पार्क में शूट कर रहे हैं। आज थोड़ा क्लाउडी है तो ऐसे कोई डायरेक्शनल लाइट नहीं है, तो यहाँ पे एकदम आइडियल सिचुएशन है जहाँ आपको स्किन टोन का भी पता लग जाएगा, कलर्स भी पता लग जाएंगे, एंड आसपास ग्रीनरी है, कुछ फ्लावर्स हैं, ऑब्वियसली स्काई है ब्लू कलर का। तो अभी हम 4K 60 FPS पे शूट कर रहे हैं, जो आपको मैक्सिमम FPS एंड रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिलता है। ऑडियो इंटरनल माइक्रोफोन से है, बाकी हम बहुत सारे हमने सैम्पल शूट करे हैं जिसको हम देखेंगे, एंड जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं एक बार शेयर करता हूँ कि कैसा सैंपल क्या किस सिचुएशन में आ रहा है। पहली चीज़ जो मैंने वीडियो में नोटिस करी, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा हायर साइड पे है, तो शैडोज़ थोड़े से डार्क चले जाते हैं, बट फोकस एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, बहुत इजीली शिफ्ट करता है, फास्ट शिफ्ट होता है, फोकस एक्यूरेट है। इवन जो कलर्स हैं, जो वाइब्रेंस हैं, जो आउटपुट निकल के आता है वीडियो का, वो काफ़ी अच्छा है। तो प्रोसेसिंग बहुत हद तक काफ़ी अच्छी है। स्टेबलाइजेशन वीडियो में मुझे अच्छी लगी, कहीं भी कोई इशू नहीं है। तो अगर आप प्राइमरी सेंसर से वीडियो शूट
शूट करने वाले हो आप अच्छा खासा आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो 4K 30 FPS के आप यहाँ सैम्पल्स देख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट अब बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल की। अब यहाँ पे आपको Xiaomi में 4K 30 FPS मैक्सिमम मिलता है यूजिंग द अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, जो कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्शन है बिकॉज इस रेंज में आपको इजीली 4K 60 मिल जाता है, तो वो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बाकी आज क्लाउडी है तो पीछे क्लाउड्स कैसे आ रहे हैं, एक्सपोजर कैसा है, फेस का एक्सपोजर कैसे रिकवर हो रहा है, तो एक बढ़िया आपको टेक्निकल बैलेंस देखने को मिल जाएगा। लकीली क्लाउडी है तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑडियो इंटरनल माइक्रोफोन से है और बहुत सारे सैम्पल्स हमने शूट करे हैं, एक बार वो भी देखते हैं। तो मुझे ऑल ओवर पॉजिटिव आउटपुट लगा। शार्पनेस अच्छी है, कलर्स थोड़े वाइब्रेंट आते हैं तो देखने में बढ़िया लगते हैं, स्टेबलाइजेशन अच्छी है। तो अल्ट्रा वाइड से अगर आप वीडियो शूट करोगे ना, इट इज़ एक्चुअली वेरी स्टेबल, जो आप यहाँ सैम्पल्स में देख सकते हो। प्लस एक्सपोजर जब शिफ्ट हो रहा है इस तरीके से आप देखोगे, फ्रेम शिफ्ट होता है, एक्सपोजर बहुत एक्यूरेटली एंड अच्छे से शिफ्ट कर रहा है कि देखने में वो थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। बहुत एकदम से एक्सपोजर इधर होता हुआ आपको नहीं दिखेगा। सिर्फ एक ड्रॉबैक मुझे अल्ट्रा वाइड वीडियो में लगा, वो है बैकलाइट में ये डार्क चले जाता है, उतना बढ़िया फोरग्राउंड को एक्सपोज नहीं कर पाता। एल्स एवरीथिंग इज गुड। अ वेरी गुड अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा अगर आप वीडियो शूट करना चाहते हो इस प्राइस रेंज में 4K रेजोल्यूशन के साथ, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे कैमरा पे, दैट इज टेलीफोटो वीडियो। अब Xiaomi 17T में एक सबसे यूनिक चीज़ आपको मिलती है जो आप अभी देखोगे, दैट इज़ 5x ऑप्टिकल जूम। इस प्राइस रेंज में उतना यूजुअल नहीं है, तो अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो ये 5x ऑप्टिकल जूम से है। डेप्थ भी क्रिएट हो रहा है एंड ऑब्वियसली अभी ऑडियो हम माइक के लिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज डिस्टेंस पे है तो एक्सटर्नल माइक से ऑडियो आ रहा है, पर एक बढ़िया आपको आइडिया लग जाएगा। और हमने बहुत सारे सैम्पल्स भी लिए हैं, एक बार वो देख के थोड़ा डिस्कस करते हैं आउटपुट। तो जैसे मैंने आपको बताया 4K 60 FPS तक आप टेलीफोटो वीडियो शूट कर सकते हो। और एक चीज़ काफ़ी इंप्रेसिव है, 5x से 10x पे जब आप शिफ्ट करते हो ना तो वो डिटेल बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, शिफ्ट बहुत अच्छा है एंड 10x में आपको बहुत ज़्यादा ओवर शार्पनिंग नहीं मिलेगी। तो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग जो मैंने नोटिस करी। कमिंग टू 5x आउटपुट, बैकलाइट में बहुत मेजर इशू है। आई थिंक ये Xiaomi को कहीं ना कहीं एड्रेस करना चाहिए। आप ये कुछ सैम्पल्स देखो, मयंक का फेस आप नोटिस करना। पहली चीज़ Xiaomi यहाँ पे फेस को बहुत ज़्यादा प्रोसेस कर रहा है, ब्राइट कर रहा है, और जब मयंक मूव कर रहा है फ्रेम में तो वो जो पार्ट है जो उसके फेस को ब्राइट रख रहा था वो उसके आसपास घूम रहा है, तो देखने में ऐसा लगेगा कि एक्सपोजर शिफ्ट हो रहा है। बहुत अजीब सा ही कुछ इफेक्ट है जो बहुत मेजर ड्रॉबैक है कंसिडरिंग अगर आप टेलीफोटो से वीडियो शूट करने वाले हो यूजिंग अ ह्यूमन सब्जेक्ट इन द फ्रेम। तो वो एक चीज़ है, पता नहीं वो अपडेट से सही होती नहीं होती, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो एक्सपोजर शिफ्ट का इशू रहेगा। डिटेल्स अच्छी हैं, शार्पनेस बढ़िया है, डायनामिक रेंज काफ़ी अमेजिंग है कंसिडरिंग टेलीफोटो कैमरा। इवन जो बैकग्राउंड ब्लर मिलता है, कंप्रेशन मिलता है, वो सारी चीज़ें बढ़िया हैं। टेक्निकली टेलीफोटो कैमरा इज़ अमेजिंग, बट ये जो एक मेन इशू है यूजिंग द ह्यूमन सब्जेक्ट, वो कहीं ना कहीं आपकी वीडियो को यूजेबल ही नहीं बनाएगा। प्लस 10x वीडियो का भी ऑप्शन है अगर आप इस तरीके से कुछ वीडियो शूट करते हो। मुझे ऑल ओवर आउटपुट काफ़ी अच्छा लगा, ओवर शार्पनिंग नहीं है, डिटेल्स बढ़िया एंड यूजेबल वीडियो आप 10x तक जूम करके निकाल सकते हो। अच्छा, अब पोर्ट्रेट वीडियो का भी एक ऑप्शन है जो आपको 17T में मिल जाता है, जो आप अभी आउटपुट देख रहे हो। 1080p रेजोल्यूशन है, इस रेंज में नॉर्मली आपको 1080p ही मिलता है, तो पीछे ब्लर वगैरह जो क्रिएट हो रहा है वो सब आपको देखने को मिल जाएगा, कैसा डेप्थ है, कैसा एज डिटेक्शन है। और मैं थोड़ा मूव करते हुए भी ये सैम्पल रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जो एज डिटेक्शन का मूवमेंट है वो आपको अच्छे से दिख जाएगा। बाकी अभी हम प्राइमरी कैमरा यूज़ कर रहे हैं, बाकी लेंसेज में भी ऑप्शन मिल जाती है, एक बार वो भी स्विच करके देखते हैं। और बढ़िया चीज़ ये भी है कि इस तरीके से आपको टेलीफोटो कैमरा जो है ना वो भी पोर्ट्रेट वीडियो में मिल जाता है। अब ऑब्वियसली आप 5x का जो आउटपुट है पोर्ट्रेट वीडियो वो देख सकते हो, तो ये चीज़ अच्छा है। रेजोल्यूशन 1080p रहेगा, बट आप ऑप्टिकल कैमरा को यूज़ करके पोर्ट्रेट वीडियो निकाल सकते हो। अच्छा, अब पोर्ट्रेट वीडियो में एक बहुत बढ़िया चीज़ लगी मुझे जो मोस्टली फ़ोन्स में अवेलेबल नहीं होता। अभी हम प्राइमरी सेंसर यूज़ कर रहे हैं, हम अल्ट्रा वाइड में भी शूट कर सकते हैं, और ये चीज़ अच्छा है, बिना पॉज करे आप रिकॉर्ड करते हुए ही अल्ट्रा वाइड से वापस 1x पे भी आ सकते हो। एंड 1x से अगर मुझे 5x पे जाना है तो वो भी ऑप्शन है, और वो ऑप्टिकल कैमरा यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से आप तीनों कैमराज यूज़ कर सकते हो बिना पॉज करे, रिकॉर्ड करते हुए तीनों लेंसेज के बीच में आप इजीली शिफ्ट कर सकते हो एंड आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो एंड में क्वेश्चन आता है, क्या Xiaomi का 17T आपको परचेज़ करना चाहिए? पॉजिटिव्स ड्रॉबैक सब मैं बता चुका हूँ। पॉजिटिव्स की अगर मैं बात करूँ या किन लोगों को लेना चाहिए, 1x एंड अल्ट्रा वाइड अगर आपका मोस्टली ज़्यादा यूज़ होता है, वीडियो बहुत अच्छी कैप्चर करता है। टेलीफोटो से वीडियो में फेस का इशू था जो मैं बता चुका हूँ। अगेन फ़ोटोज़ में भी 1x एंड अल्ट्रा वाइड एंगल काफ़ी अमेजिंग काम करता है, पोर्ट्रेट मोड बहुत सुपीरियर है। बट जो इस फ़ोन का मेन हाईलाइट है, जो Xiaomi 17T में हाईलाइट किया भी गया है, दैट इज़ टेलीफोटो कैमरा, जो मुझे प्राइस के हिसाब से सही नहीं लगा। वीडियो में बहुत मेजर इशूज़ हैं, फ़ोटोज़ में काफ़ी इशूज़ हैं जो मैं हाईलाइट कर चुका हूँ। अपडेट से सही होंगे या नहीं होंगे दैट आई एम नॉट श्योर अबाउट। तो ये था एक मेरा ओपिनियन अबाउट द कैमरा परफॉर्मेंस। अभी काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। कंपैरिजन इस फ़ोन का किसके साथ करना चाहिए वो आप कमेंट्स में बता सकते हो। हमारे सेकंड चैनल कुणाल मल्होत्रा 2.0 पे आ जाएगा। दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।